चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सारी चीज़ें क्या होती है। जैसे ही हमने इंग्लिश में ABCD पढ़ते हैं वैसे ही हम रसायन में क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से एलिमेंट्स की तालिका आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इसमें से हम 10th क्लास में ओनली 20 एलिमेंट याद करेंगे। एलिमेंट को इस तरीके से याद करना है कि हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो, हर चीज़ को पहचान सकते हैं। जैसे हमने ABCD याद करी थी, ABCD मतलब फास्ट तरीके से, वैसे ही एलिमेंट को फास्ट तरीके से हमें याद करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन कहाँ से आए, हमारे पास एलिमेंट से आए। हाइड्रोजन का चिन्ह क्या होता है। चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो संतुलित समीकरण हमने पढ़ा था कि हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और 2 कहाँ से आया ये अपने को देखना है, कहाँ से, संयोजकता से। तो संयोजकता में हम उसका क्रॉस करते हैं और उसमें देखते हैं, तो संयोजकता को अलग से समझना पड़ता है हमें। तो अभी के लिए हम इसके साथ 2 लगाएंगे, क्लोरीन के साथ भी 2 लगाएंगे और दोनों को क्या कर देंगे, 2HCl कर देंगे। बेरिलियम क्लोराइड को भी वैसे ही लिखेंगे जैसे हम ABCD में लिखते हैं ना। एप्पल के लिए हम पूरा एप्पल न लिखकर हम सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ ओनली A लगाते हैं। वैसे ही हम एलिमेंट्स में भी पूरा ना लिखकर हम क्या करेंगे, ओनली शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सोडियम का चिन्ह होता है Na। तो सोडियम लगाएंगे, फिर जल का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो सोडियम के लिए Na, हाइड्रो के लिए OH और ऑक्साइड के लिए O प्लस हाइड्रोजन। इसको सिर्फ हमें क्या करना है, चिन्ह के साथ लिखना है एलिमेंट्स में से देखकर, और हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अगला इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी है कि जल में बेरिलियम क्लोराइड। तो पानी में हमें क्या करना है, बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। तो बेरिलियम क्लोराइड को हम ऐसे लिखेंगे और सोडियम सल्फेट को हम इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, फिर एरो लगाएंगे, फिर उसमें क्या बोला है उसने, विलयन, मतलब उन दोनों का विलयन बनाया है। विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को फिर साइड में लिख देंगे, फिर उन दोनों का विलयन बनाया, ये दोनों एक यौगिक बन गए। अब उसके बाद तथा बोला है तो मतलब प्लस लगाना है। ठीक है, फिर अघुलनशील बेरिलियम सल्फेट, तो यहाँ पर बेरिलियम सल्फेट लिखेंगे पूरे लिखेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी एक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन भी सेम टू सेम है। ठीक है, अगली इक्वेशन देखते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन में उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग हम सफ़ेद करने के लिए करते हैं, तथा X का नाम, उस चीज़ का नाम लिखना है तथा उसका सूत्र लिखना है। तो हमने घर में देखा होगा, हम कल पुताई करने के लिए क्या लेते हैं, चूना लेते हैं। क्या लेते हैं, चूना लेते हैं। तो चूने का नाम लिखेंगे कि चूने को बोलते क्या हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अगर बिना बुझा हुआ चूना है, हम उसको क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वह पोतने लायक हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या है, हमारी X है। X चीज़ क्या है, हमारी कैल्शियम ऑक्साइड है। और जल में हमने उसमें घोल दिया, तो क्या बन गई हमारी चूने का पानी। उसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। और के जल में नहीं मिलाएंगे तो उसको बिना बुझा हुआ चूना कहेंगे। एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम लिखना है। तो ऐसी कौन सी गैस है कि उससे दुगनी है। तो हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होती है, हाइड्रोजन से दुगनी होती है, हमें पता होना चाहिए। तो जल का फॉर्मूला है, और हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीजन से क्या होती है, दुगनी होती है। जल के वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का क्या है, अनुपात 1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल क्यों जाता है। हमने देखा है कि लोहे की कील में जंग लगा होता है। लोहे की कील में क्या होता है, जंग लगा होता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर मतलब होता है तांबा, तो तांबे में के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का रंग नीले नीले से
धीरे हरे रंग का बदलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अपने को समझने के लिए पहले संयोजन वियोजन सारी अभिक्रियाएं समझनी पड़ेगी। तो पहले सारी अभिक्रियाएं हम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। बहुत इजी है और समझ में भी जल्दी आ जाएंगे। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। हमने देखा है कि अभिकारक कहाँ होते हैं, ये आगे के क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और जो बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो ए, हम एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला है ए प्लस बी बराबर मिलकर दोनों क्या बना रहे हैं, ए बी। तो दोनों आपस में मिलकर, जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ही बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उसके विपरीत, जस्ट विपरीत होता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जैसे ए और बी बन रहा था, वैसे ही अब वह ध्यान से देखना कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक टूटकर नए पदार्थों में विभाजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक प्रोडक्ट बना था, जैसे ए और बी किस में बना था, ए प्लस बी, हमने वियोजन में देखा था कि ए बी बन रहा था। उसी प्रकार जो ए बी दोनों मिलकर बना हुआ है, वह टूटकर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। तो जस्ट उसका उल्टा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक, ये क्या है हमारा, एक यौगिक है, एक यौगिक दो या दो से अधिक में टूटकर, एक और ये दो पदार्थों में टूट गया, विभाजित हो गया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। बहुत सरल है। एग्जाम्पल के लिए 2H2O मतलब जल, ठीक है। तो 2H2 प्लस O2 में टूट गया, ठीक है। अब हमारा पढ़ेंगे, अगली इक्वेशन है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक बीच आयनों के आपसी आदान प्रदान से बनता है। कैसे, ये एक आयन है, ये दो आयन है, ये दोनों चार आयनों को क्या करेंगे, लेना देना करेंगे। कैसे, इसको हम सोडियम को ए मानेंगे, सल्फेट को बी मानेंगे, बेरिलियम को सी मानेंगे और डी क्लोराइड को मानेंगे, ठीक है। तो ए बी सी डी, अब ए बी सी डी लिखा, यहाँ पर क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ए के साथ डी को रखेंगे, ए के साथ डी को रखेंगे, ए के साथ हमने डी को रखा है और बी के साथ सी को रखेंगे, ठीक है। तो सी, पहले सी आएगा उसके बाद बी, तो सी बी को रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, एन ए क्या है, ए है तो ए यहाँ पर रखेंगे, इसको सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से रख देना है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। आयनों का हमने क्या किया, आदान प्रदान किया। अब डबल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में जैसे इसमें 4 इक्वेशन थी, इसमें क्या थी, 3 इक्वेशन है, ए प्लस बी। पहले समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक को विस्थापित करेगा। विस्थापित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो ए प्लस बी सी, तो यहाँ पर क्या किया, ए और सी साथ में हो गए और बी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये फॉर्मूला है और इसके हिसाब से हमें इनको जमाना है। तो ये मान लीजिए कि एफ ई क्या है, ए है, सी यू क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो ए के हिसाब से एफ ई आगे, फिर सी क्या था हमारा, SO4 था, तो SO4 रखा प्लस Cu रख दिया, ठीक है। अब अपचयन और उपचयन पढ़ेंगे। अपचयन और उपचयन, अपचयन ये अपने केमिकल इक्वेशन के ही लास्ट वाले टॉपिक हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में भी वही दिए हैं। तो अभिक्रिया के समय उपचयन में क्या होता है कि जब इक्वेशन होती है तो उसके समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसे उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, घट जाएगा। तो Cu प्लस O2
इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, बढ़ गया है। इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, बढ़ गया है। और इस अभिक्रिया में कॉपर का अपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें भी ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या आई, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या आई, कमी आई। और यहाँ पर ऑक्सीजन Cu क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पर ध्यान से देखना, अपचयन। अपचयन में क्या होता है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास वह अपचयन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो Cu से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना अपचयन अभिक्रिया हो गई। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो गई और यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन। यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ गया, मतलब वृद्धि हुई। यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ, मतलब हट गया। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या है कि जिंक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, ह्रास होगा, मतलब हट जाएगा। यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हटते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जहाँ पर जुड़ता है उसको क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। तो अपचयन और उपचयन साथ में होती है। ठीक है, हम यहाँ पे थे, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। जब सिल्वर नाइट्रेट को हम बोलते हैं Ag, और ये नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को, ये सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को फिर एरो करना है, फिर मिलाया जाता है। इन दोनों को क्या किया, मिलाया जाता है। तो क्या बनता है, तो सिल्वर क्लोराइड बनता है। ये सिल्वर क्लोराइड बना। उसके बाद सफ़ेद अवक्षेप बनता है जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट का विलयन, सोडियम नाइट्रेट बना। ठीक है।